चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। एक छोटे से शहर में एक साहूकार रहता था। वो बड़ा ही धनवान था। एक दिन उसके घर में पूजा होती है। पंडित जी, आप सारी पूजा पूरी विधि विधान से कीजिएगा। किसी भी चीज की कोई कमी लगे तो तुरंत ही बता दीजिएगा, बस कोई कमी ना हो। वैसे तो सब ठीक ही है, सामान भी सारा है यहाँ पर, लेकिन बस आम की लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी जो मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रही। रुकिए, मैं भी रामू को बुला देता हूँ। आपको जो भी सामान चाहिए वो उसे बता दीजिएगा, वो सारा सामान लाकर आपको दे देगा। साहूकार एक तेज आवाज लगाकर रामू को बुलाता है। रामू, यहाँ आना तो। उसके आवाज लगाते ही रामू वहां चला आता है। कहिए मालिक, क्या काम है? रामू, ये पंडित जी हमारे यहाँ कल पूजन करेंगे, तो ये जो भी सामान बताएं वो तुम आज ही जाकर ले आओ। ठीक है मालिक। साहूकार वहां से चला जाता है और पंडित रामू को सामान बताता है। मैंने सब कुछ अच्छे से देख लिया है। वैसे तो यहाँ पर सब कुछ ही है, लेकिन मुझे आम की लकड़ियां चाहिए, तो कल सुबह तक मुझे आम की लकड़ियां लाकर दे देना। कल सुबह तक क्यों? मैं अभी आपको आम की लकड़ियां लाकर दे देता हूँ। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि तुम्हें सूखी लकड़ियां लेकर आना है। मुझे आम की सूखी लकड़ियां ही चाहिए। ठीक है पंडित जी, आपको कल सुबह तक आम की सूखी लकड़ियां मिल जाएंगी। रामू तुरंत ही आम की सूखी लकड़ियां ढूंढने जंगल में निकल जाता है। जल्दी से आम का पेड़ ढूंढ लेता हूँ, फिर कुछ सूखी लकड़ियां काट कर ले चलूंगा। रामू ये सोच जंगल में आम का पेड़ ढूंढता रहता है, लेकिन उसे आम का पेड़ ही नहीं मिलता। मैं कब से इस जंगल में घूम घूम कर आम का पेड़ ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे आम का पेड़ नहीं मिला। और अब तो मैं बहुत थक भी चुका हूँ। मैं कुछ खाने का लेकर भी नहीं आया हूँ। जल्दी से पेड़ ढूंढ लूं। बहुत देर ढूंढने के बाद उसे जंगल में आम का पेड़ मिलता है। आखिरकार रामू को थोड़ी तसल्ली होती है। चलो, आम का पेड़ तो मिल गया। अब जल्दी से इस पर से सूखी हुई लकड़ियां काट लूं। रामू पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उसे कोई भी सूखी लकड़ी नहीं मिलती है। वो तो पूरा ही पेड़ हरा भरा होता है। इस पेड़ पर तो एक भी सूखी लकड़ी नहीं है। ये तो बड़ा ही हरा भरा सा है। सभी लकड़ियां हरी हैं, यानी मुझे कोई और पेड़ ढूंढना होगा। लेकिन अब तो दोपहर होने वाली है और मुझे भूख भी लगी है। एक काम करता हूँ, पहले मैं जाकर कुछ खाता हूँ और मालिक को भी बता भी दूं कि सूखी लकड़ी नहीं मिल रही है। अगर ये ताजी लकड़ियां काम कर जाएं, तो मैं इन्हें ही काट कर ले जाऊंगा। रामू वापस घर पहुंच जाता है। पंडित जी, मुझे जंगल में आम का पेड़ तो मिल गया, लेकिन वो सभी पेड़ हरे भरे और ताजे हैं। कोई भी पेड़ सूखा नहीं है। इस वजह से मुझे सूखी लकड़ी नहीं मिली। क्या सूखी लकड़ी की जगह हरी भरी ताजी लकड़ी से पूजा हो जाएगी? नहीं नहीं, पूजा के लिए आम के पेड़ की सूखी लकड़ी ही चाहिए। मुझे हरी लकड़ी नहीं चाहिए। तुम जाओ और ढूंढो। वैसे भी आधा दिन निकल गया है। ठीक है, मैं बस कुछ खाना खा लूं, फिर मैं जाकर जंगल में फिर से ढूंढता हूँ। अभी भी तुम्हें खाने की पड़ी? रुको, मैं साहूकार को बोलता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं पंडित जी, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं जाकर पहले लकड़ियां ही ढूंढ लेता हूँ। रामू तुरंत ही लकड़ियां ढूंढने फिर से जंगल चला जाता है। अब फिर से उसी जंगल में जाकर आम की सूखी लकड़ियां कहाँ से ढूंढूं? मैं एक काम करता हूँ, अब उस जंगल जाने की जगह मैं दूसरे जंगल की ओर चला जाता हूँ। शायद वहां मुझे कोई आम के पेड़ की सूखी लकड़ी मिल जाए। ये सोचकर रामू दूसरे जंगल की ओर जा रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में एक आम का सूखा पेड़ दिखाई देता है। चलो, आखिरकार मुझे आम का सूखा पेड़ मिल ही गया। अब मैं जल्दी से इस पेड़ की सूखी लकड़ियां तोड़ दूं। ये सोच रामू अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी अंदर से एक बूढ़ी अम्मा कांपती हुई बाहर आ जाती है। अरे तू कौन है और तू इस पेड़ पर भी चढ़ा हुआ है? रामू अम्मा को देखकर घबराता है। वो बहुत कांप रही होती है। अम्मा, मुझे पूजा के लिए आम के पेड़ की सूखी लकड़ियों की आवश्यकता है, जिस वजह से मैं ये लकड़ियां तोड़ रहा हूँ। नहीं नहीं, तू ये लकड़ियां नहीं तोड़ सकता। क्यों अम्मा? इससे आपको क्या तकलीफ है? है तकलीफ?
देखता नहीं ये पेड़ मेरे घर के बाहर लगा हुआ है, इसलिए तू इस पेड़ से एक भी डाली नहीं तोड़ सकता। मेरी बात को समझिए अम्मा, मुझे बहुत जरूरत है। अगर मैं ये आम की सूखी लकड़ियां लेकर नहीं गया तो मेरे मालिक बहुत नाराज होंगे और फिर वो मुझे काम से निकाल भी सकते हैं। उससे मुझे क्या लेना देना? ये पेड़ मेरे घर के बाहर है, तो तू इस पेड़ से कुछ भी नहीं तोड़ सकता, और इसकी लकड़ी तो बिल्कुल भी नहीं। आप मेरी परेशानी समझिए अम्मा, मुझे इस लकड़ी की आवश्यकता है। उसकी बात सुन अम्मा थोड़ी देर सोचती है और फिर उससे कहती है, ठीक है, चल तू इस पेड़ की लकड़ियां तोड़ लेना, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। ठीक है अम्मा, आप जो कहेंगे वो मैं काम कर दूंगा। जंगल के उस पार एक नदी है। उस नदी का पानी बहुत ही शीतल होता है। तुझे वो नदी पार करके दूसरी तरफ जाना है, और वहां पहुंचने के बाद तुझे एक बाबा मिलेंगे। उन बाबा से तुझे मेरे लिए एक जड़ी बूटी लेकर आनी है। लेकिन ये तो थोड़ा मुश्किल काम है। आप मुझे कोई ऐसा काम बताइए जो आसानी से हो जाए। अगर तुझे ये आम की लकड़ियां चाहिए तो तुझे मेरा ये काम करना पड़ेगा, वरना मैं तुझे ये आम की लकड़ियां नहीं ले जाने दूंगी। ठीक है अम्मा, मैं तुम्हारा ये काम भी कर दूंगा, लेकिन पहले मुझे ये आम की लकड़ियां तो तोड़ लेने दो। अरे वाह, तू मुझे बेवकूफ बनाना चाहता है। तू ये आम की लकड़ियां तोड़कर यहाँ से चला जाएगा, फिर मेरा काम कौन करेगा? तू आएगा थोड़ी ना। मैं सब जानती हूँ। पहले तुझे मेरा काम करना पड़ेगा, तभी तुझे ये आम की लकड़ियां मिलेंगी। रामू फिर से सोच में पड़ जाता है। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, अम्मा भी मान नहीं रही हैं। अगर मैं ये लकड़ियां लेकर नहीं पहुंचा तो मालिक मुझे काम से निकाल देंगे। नहीं, मैं ये काम कर देता हूँ, लेकिन फिलहाल तो मुझे बहुत भूख लग रही है। क्यों ना पहले खाना खा लिया जाए। रामू अम्मा से खाना मांगता है। ठीक है, मैं आपका काम करने के लिए जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे बहुत भूख लगी है। क्या मुझे आपके यहाँ कुछ खाना मिल जाएगा? अम्मा भी सोचती है, ये लड़का मेरा इतना मुश्किल काम करने को तैयार हो गया है, इसे थोड़ा खाना दे देती हूँ। अगर ये चला गया तो कौन मेरा काम करेगा? और फिर रामू से कहती है, हाँ, तुम खाना खा लो आराम से, उसके बाद काम करने चले जाना। अम्मा रामू को खाना देती है। रामू भी बड़े आराम से खाना खाता है और खाना खाने के बाद वो अम्मा से कहता है, बताइए अम्मा, कौन सी जड़ी बूटी लानी है? तुम उन ऋषि से कहना कि मैं जब चलती हूँ तो कांपने लगती हूँ, बस इसका इलाज हो जाए। ऐसी जड़ी बूटी चाहिए मुझे। ठीक है अम्मा, मैं तुम्हारे लिए जड़ी बूटी लेने जा रहा हूँ। इतना कहकर रामू जंगल की ओर निकल पड़ता है। सुबह से लकड़ियां ढूंढते ढूंढते दोपहर हो गई, पर लकड़ियां नहीं मिली। और जब लकड़ियां मिली तब ऐसी मुसीबत के साथ। बताओ, मैं उन अनजान अम्मा के लिए उनकी जड़ी बूटियां लेने जा रहा हूँ। शायद मैं थोड़ा चुपचाप चालाकी से टहनियां काटता तो अम्मा को पता नहीं चलता और वो बाहर निकलकर भी नहीं आती और मैं उनके इस काम के चंगुल में नहीं फंसता। लेकिन अब क्या ही कर सकता हूँ मैं। अब तो मुझे इस जंगल से होते हुए उस नदी तक पहुंचना है। कम से कम भी नहीं तो मुझे नदी तक पहुंचते पहुंचते काफी समय लग जाएगा। रामू चलता चला जाता है और नदी किनारे पहुंच जाता है, लेकिन अब उसके आगे नदी पार करने की समस्या आ जाती है। नदी किनारे तो मैं पहुंच गया हूँ, लेकिन इस नदी को पार कैसे करूं? क्या मैं तैर कर कोशिश कर सकता हूँ? ठीक है, एक बार पानी में उतर के देखता हूँ। रामू पानी में उतर जाता है, लेकिन पानी बहुत ही ठंडा होता है। रामू तुरंत चौंक जाता है और नदी से बाहर आ जाता है। कितनी धूप पड़ रही है, फिर भी इस नदी का पानी एकदम शीतल है, मानो जैसे सर्दियां हो रही हों। इतने शीतल जल में तो मैं तैर भी नहीं पाऊंगा और यहाँ आसपास कोई नाव वाला भी नहीं दिख रहा है। अब इस नदी को कैसे पार किया जाए? ये अम्मा ने भी न जाने कैसा मुश्किल भरा काम मुझे दे दिया है। परेशान रामू इधर उधर घुमाकर देखने लगता है। तभी उसे एक आदमी एक छोटी सी नाव में सो रहा दिखता है। वो उस आदमी से मदद मांगने पहुंचता है। मुझे नदी के उस पार जाना है। नाव चलाने के लिए मेरे पास चाबुक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें नदी पार नहीं करवा सकता। रामू थोड़ा सोचकर उस आदमी से कहता है, मैं तुम्हारे लिए लकड़ियां काट लाऊं तो क्या तुम उसे चाबुक बना लोगे? मैं लकड़ी के बड़े टुकड़े को चाबुक की तरह इस्तेमाल कर लूंगा।
रामू तुरंत ही उस आदमी के लिए पास के एक पेड़ से लकड़ी काट कर ले आता है। वो आदमी भी फिर रामू को अपनी नाव पर बिठाकर नदी पार करवा देता है। मैं अभी लौट कर आता हूँ, मुझे वापस नदी पार करके उसी तरह जाना है। ठीक है, चलो, कम से कम मैंने नदी पार तो की। अब मैं जल्दी उन बाबा की कुटिया ढूंढता हूँ। रामू उन बाबा की कुटिया ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाता है और रास्ते में उसे बाबा की कुटिया मिल जाती है। लगता है यही बाबा की कुटिया है, मैं चलकर उनसे पूछता हूँ। रामू कुटिया में जाकर पूछता है। बाबा सो रहे होते हैं। बाबा, क्या आप ही जड़ी बूटियां देते हैं? क्या आप ही जड़ी बूटियों वाले बाबा हैं? हाँ बेटा, मैं ही जड़ी बूटियां देता हूँ। कहो क्या चाहिए तुम्हें? बाबा, मैं नदी के उस तरफ से आया हूँ। उस तरफ एक बूढ़ी अम्मा रहती हैं। वो थोड़ी तकलीफ में हैं। वो जब भी चलती हैं तो कांपने लगती हैं। उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। उन्होंने कहा है आप जड़ी बूटियां देते हैं, आपकी जड़ी बूटियों से वो सही हो जाएंगी। इसलिए आप मुझे कोई ऐसी जड़ी बूटी दे दीजिए जिससे उन अम्मा का कांपना बंद हो जाए। अच्छा, ये परेशानी है। रुको बेटा, मैं तुम्हें अभी जड़ी बूटियों का एक चूर्ण बना के देता हूँ। बाबा कुछ जड़ी बूटियां लेकर चूर्ण बनाने लग जाते हैं। रामू उन्हें देखता रहता है। बाबा चूर्ण बना के रामू को देते हैं। ये लो बेटा, उन अम्मा से कहना कि अगले 5 दिन तक ये चूर्ण सुबह शाम खाती रहें। वो अवश्य ही स्वस्थ हो जाएंगी, उनका कांपना बंद हो जाएगा। धन्यवाद बाबा, अब मैं चलता हूँ। रामू फटाफट वहां से लौटने लगता है। अब मैं जल्दी यहाँ से लौटता हूँ। आखिरकार मुझे जल्दी पहुँचना है, वैसे भी शाम होने वाली है। रामू जल्द ही उस नाव में बैठकर नदी पार कर दूसरी तरफ लौट जाता है। अब इस जंगल से मैं सीधा अम्मा के घर जाता हूँ। अम्मा के घर पहुंचकर वो उन्हें बुलाता है। अम्मा, जल्दी आइए। अम्मा, मैं आपके लिए जड़ी बूटियां ले आया हूँ। उसकी आवाज सुनते ही अम्मा कांपती हुई बाहर आ जाती है। अरे तू आ गया, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। मेरी जड़ी बूटियां दे। रामू उन्हें जड़ी बूटियां देता है और कहता है, ये चूरन आपको 5 दिन तक सुबह शाम खाना है, फिर आप ठीक हो जाएंगी। अम्मा बड़ी खुश होती है। अब तो मैं इस पेड़ की लकड़ियां तोड़ लूं अम्मा? हाँ हाँ, तोड़ ले। रामू तुरंत पेड़ से लकड़ियां काटने लगता है। वो काफी सारी लकड़ियां इकट्ठी कर लेता है। मेरे ख्याल से इतनी लकड़ियां काफी होंगी। अब जल्द ही चलता हूँ, वैसे भी शाम हो चुकी है। रामू जल्दी जल्दी मालिक के घर पहुंचता है। मालिक उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अरे रामू, कहाँ रह गया था तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ और तू अब आ रहा है। आम के पेड़ की सूखी लकड़ियाँ मिली तुझे या नहीं? मालिक, बहुत ढूंढने के बाद मुझे वो लकड़ियां मिली हैं। उन्हीं को ढूंढने में मुझे आज सुबह से शाम हो गई। आज तो मैंने खाया भी कुछ नहीं है। मालिक रामू की मेहनत से बड़े खुश होते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा रामू कि तुम लकड़ियाँ ढूंढ लाए। अगर तुम लकड़ियाँ नहीं ला पाते तो कल पूजा नहीं हो पाती। ये लो, इस बात पर मैं तुम्हें इनाम देता हूँ। मालिक कुछ रुपए निकाल कर रामू को दे देते हैं। ये आम की लकड़ियां तो कल पूजा में काम आएंगी, लेकिन मेरी मेहनत तो आज ही काम आ गई। मुझे इनाम जो मिल गया, आज घर मिठाइयां लेकर जाऊंगा। रामू भी बड़ा खुश होता है। उसे लगता है जैसे उसकी मेहनत काम आ गई हो।